देखें, आमतौर पे कहा जाता है कि जो इख्तिलाफ राय है वो जमहूरियत का हुस्न होता है। तो आपको इख्तिलाफ राय लोग करते हुए नज़र आते हैं, सख्त अंदाज में भी, लतीफ़ अंदाज में भी, सोफिस्टिकेटेड अंदाज में भी। तो यहाँ पे भी इख्तिलाफ राय हो रहा है, लेकिन मैं अप्रिशिएट करता हूँ डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपने कहा जी कि मौज़म जतोई साहब शरीफ आदमी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब ये बताएंगे, ये जो खतून आपके साथ बैठी हुई हैं, ये आपको कहीं से गाय चोर नज़र आती हैं? बिल्कुल भी नहीं। तो ये सवाल मैंने क्यों किया है ज़रताज बीबी इनसे? लेकिन एक और भी इसलिए कि वो कह रहे थे कि मेरे ऊपर एफआईआर है कि मैंने कार की डिग्गी में बैठ के जो है वो कार की डिग्गी में मैंने गाय डाली और मैं ले गई। कार की डिग्गी में आपने गाय डाली जी, और मैं चोरी करके और सिंगल हैंडेडली। और ये मुकदमा किधर दर्ज हुआ? ये खुम्बी थाना खुम्बी है, जामपुर के अंदर कच्चे के इलाके में ये मेरे ऊपर एफआईआर डाली। लेकिन आपके प्रोग्राम में ना एक और बात मुझे पता लगी और एक टेक्सला में भी है, टेक्सला में एटीएम मशीन तोड़ी है। हाँ, उसकी मैं गारंटी नहीं दे सकता। एटीएम मशीन तोड़ी है इन्होंने? नहीं, तोड़ने का तो नहीं, ये कैसे तोड़ सकती हैं? क्या पता कोई पैसे से निकाल लिए हो। हर एक को अपनी तरह समझा हुआ है हर एक को अपनी तरह समझाओ, बस कर दो। होता है कोई काट शाट इधर उधर हो जाता है, बंदा कोई नहीं। चलो, ये अच्छी बात है कि हुकूमत और अपोजिशन में इख्तिलाफ राय है, लेकिन कहीं कहीं एक दूसरे से इत्तेफाक भी कर रहे हैं, कहीं कहीं ये भी कह रहे हैं नहीं नहीं ये बात गलत है। ये अच्छी बात है। लेकिन अब मुझे ये बताएं कि कौमी असम्बली में आने वाले दिनों में आपको रिजर्व सीट्स मिल जाएंगी? आर यू श्योर? मीर साहब, मैंने पहले भी कहा था मैं टेक्निकलिटीज़ में नहीं पढ़ती। अब तो फैसला हमारे हक में हो गया। हमारा मैंडेट था, हमारी माइनॉरिटीज़ की सीट थी और हमारी ख़वातीन की सीटें। पहले भी बंदरबाट गलत हुई, चलो शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह हमें हमारा वो सीटें मिल गई। मेरा ख्याल है कि अभी ये PMLN को वापस चले जाना चाहिए, बैकफुट पे चले जाना चाहिए। आप एक और बेंच बना देंगे और आप समझते हैं कि किसी तरीके से आप हमारी रिजर्व सीटें ले लेंगे। इट डज़ नॉट सूट यू। बस कर दें, वो लड़ाई करें जिसमें आपकी भी शायद कोई बेहतर नहीं होनी है। मैं आपको बता रही हूँ, इनका पॉलिटिकल कैपिटल ख़त्म हो रहा है, इनकी पार्टी ख़त्म हो रही है। तो ये आप इनको क्यों बता रही हैं? आपको तो खामोश हो जाना चाहिए, पार्टी खत्म हो रही है, होने दें। मीर साहब, हम हैं पॉलिटिकल लोग, हमारा जीना मरना है पाकिस्तान में। आप बेशक हमें गद्दार कहें, आप बेशक हमें गाय चोर कहें, आप हमें बेशक ATM तोड़ने वाला कहें, लेकिन हमने 2 साल में जो मेरे लीडर इमरान खान है, उनकी बेगम साहिबा ने, कारकुनान ने, मेरी पार्टी ने मुझ समेत जो साबित किया है कि अगर पाकिस्तान में रह के मुकाबला करना है, सियासत करनी है, तो आप जो मर्जी करें, हमने इस मुल्क से छोड़ के नहीं जाना। तो जब सब्ज़ हिलाली परचम की इज्जत है, झंडे की, तो आप इस तरह के इल्ज़ामात मत लगाए। ये पॉलिटिकल पार्टी कंपटीशन सियासत में वोट के जरिए अच्छी लगती है। PMLN जो ज़ाती दुश्मनी हमारे साथ कर रही है, इसको तारीख याद रखेगी। ना करे ज़ाती दुश्मनी, सियासत को सियासत रहने दें। वो कहते हैं कि पहले ज़ाती दुश्मनी उनके साथ शुरू हुई। ये भी मेरे साथ, मैं हमेशा कहती हूँ, जुल्म करने की ये दलील कि चूंकि पहले भी हुआ है, सबसे गलत दलील है। ये इसका क्या? चलो कम से कम इन्होंने ये मान लिया कि पहले जुल्म हुआ था हमारे साथ, ये तो मान लिया इन्होंने। 2-3 बातें वेरी क्विक। जो आज ये पेशगोइयाँ कर रही हैं, मुझे तो ये पॉलिटिकल वर्कर से ज़्यादा नजूमी नज़र आई हैं कि कौन सी पार्टी ख़त्म हो रही है, कौन सी नहीं ख़त्म हो रही। तो लिहाजा ये फैसला अल्लाह ताला ने करना है और उसके बाद पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि कौन सी पार्टी का अगले इलेक्शन में कहाँ मकाम होगा और कहाँ खड़ी होगी। दूसरी बात यह है जी कि पाकिस्तान की आपने बात की। देखें, जो रवैया, मैं संजीदगी से ये बात कर रहा हूँ और पूरे वसूख से कर रहा हूँ, आपकी जमात ने अपनाया हुआ है, कतई तौर पर वो ना तो मुल्क की खिदमत है, ना इस निज़ाम की खिदमत है। आप लोग अपने एक लीडर जिसके ऊपर सिर्फ इक़्तिदार का भूत सवार है, उसके कहने के ऊपर आप पाकिस्तान में आग लगाने के लिए तैयार हैं, इस सिस्टम को जलाने के लिए तैयार हैं, हर कुछ करने के लिए तैयार हैं। आप लोगों में कोई इस वक्त कोई पॉलिटिकल सेंस अपनी मौजूद नहीं है। मैं भी ज़रा एक लीडर को फॉलो करता हूँ, लेकिन ये बात पता होती है कि अगर कोई ऐसा हुक्म जिससे निज़ाम को नुकसान पहुँच रहा है, मुल्क को नुकसान पहुँच रहा है, कम अज़ कम बात कर सकते हैं कि जनाब इससे नहीं काम चलेगा, इससे हम मज़ीद बहरान की तरफ जाएंगे। और आपके प्रोग्राम में मैं अपनी आखिरी जो लास्ट प्रोग्राम था उसमें मैं कह के गया था कि मीर साहब, ये सियासी जमातों की आपस में ना पंजा आजमाई से जो पॉलिटिकल स्पेस मुल्क में रह गई है वो तेज़ी से कम हो रही है। यही तो फिच कह रही है। तो यही तो मैं कह रहा हूँ। अच्छा जी, ये स्पेस तेज़ी से कम हो रही है, लेकिन ये लोगों को नज़र नहीं आ रही। ये हमें नज़र आ रही है, इसलिए हम कह रहे हैं कि होश के नाखून लें और एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और कलेक्टिव एफर्ट के साथ आपको सिर्फ इस निज़ाम को ठीक करने की बात करें। आपका पंजा आजमाई जो है वो सिर्फ तहरीक इंसाफ के साथ तो नहीं हो रही ना, आपकी पंजा आजमाई तो जुडिशरी के साथ भी हो रही है। ये जुडिशरी के साथ कोई पंजा आजमाई नहीं है, मैं उसे पंजा आजमाई नहीं कहूँगा, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा, जैसे आपने अभी ये इस फैसले की बात की, जो ये क्या होगा आगे देखें, लेकिन रिज़र्व सीट्स के फैसले के हवाले से जो रिलीफ दिया गया, फैसले पे तो बात करने का इख्तियार है। हाँ बिल्कुल है, जजेस की ज़ात पे नहीं कर रहे, फैसले पे बिल्कुल है।
वो रिलीफ वो था जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मांगा ही नहीं था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस फैसले में कभी पार्टी नहीं थी। एक ऐसा फैसला जिसकी कोई मंतक, दलील या आइन की रोशनी में आप उसे इंटरप्रेट कर ही नहीं सकते, वो फैसला आया है, उसके ऊपर एतराज़ ना हम करें। उसका बेनिफिशरी कौन है, छोड़ें इस बात को। निज़ाम को ठीक नहीं करना आपने, इस सिस्टम को ठीक लेके नहीं चलना। एक आइनी इदारा दूसरे आइनी इदारे की हदूद के अंदर मुदाखलत कर रहा है, इसका नतीजा क्या होता है? आज एक बात है, आज एक फैसला है, कल और होगा, कल दूसरा होगा, ज़रताज तीसरा गुल साहबा, होगा। ये बताएं कि ये बहुत लोग ये बात कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को तो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने वो रिलीफ दे दिया जो तहरीक इंसाफ ने मांगा ही नहीं था। वो तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के लिए सीटें मांग रहे थे, तो उन्होंने कहा नहीं, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को नहीं देनी, तहरीक इंसाफ को दे दी। इसका क्या जवाब है? अच्छा अमीर साहब, रिलीफ तो बहुत बात की बात है, ये तो बहुत बड़ा वर्ड है। हमारे ऊपर किसी ने एहसान नहीं किया, ये हमारा हक था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। हमें 8 फरवरी को मिला वोट, हमारी सबसे ज़्यादा सीटें, तो ये रिज़र्व सीटें हमारी ही बनती है। किसी ने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, बल्कि इतने महीनों के बाद अब अगर हमारी ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ जब असम्बली में जाएंगी तो वो इतने महीने जमहूरी प्रोसेस से उनको बेदखल किया गया इनके माँ पे। दूसरी बात ये कि जब इतना निज़ाम आपके लिए फ़ैसले करता है डिले से, ये भी बड़ी नाइंसाफ़ी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आपने बल्ला छीना, आपने हमारी पार्टी ख़त्म की। इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले में सबसे बड़ी बात जो मुझे जिस बात की खुशी है कि हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हैं, थे और रहेंगे। आप हमारी शनाख्त नहीं छीन सकते। मैं दोबारा से आई एम PTI नाउ, ये मेरा राइट है। आप ज़बरदस्ती कोई और पार्टी मेरे ऊपर नहीं थोप सकते। हमने तो नहीं दूसरी बात ये नहीं, आप ही के माँ के ऊपर हुआ था आपको खुश करने के लिए। दूसरा, जितना फ़लसफ़ा हयात डेमोक्रेसी का इन्होंने बताया कि निज़ाम को चलने दें, इंतशार न फैलाएं, आग न लगाएं, जबर ना करें, ये बेसिकली अपने लीडर नवाज शरीफ के लिए कह रहे थे, ये हमें नहीं कह रहे थे, क्योंकि हम तो इनके विक्टिम हैं, ये सिस्टम के बेनिफिशरी हैं। अगर ये आप कह रहे हैं ना पिछली गलतियों से सीखना है, तो फिर इस दफ़ा इनको ये हुकूमत नहीं लेनी चाहिए थी, क्योंकि इसका मतलब है कि जब भी सिस्टम का लाडला नवाज शरीफ जब करेगा उसका दिल, तो हर सारा सिस्टम तितर बितर करके पाकिस्तान को यरगमाल बना के इदारों के ऊपर चढ़ाई करके उसको ज़बरदस्ती वज़ीर आज़म या उसके भाई को वज़ीर आज़म या उसकी बेटी को वज़ीर आला बनाया जाएगा। मीर साहब, दिस इज़ पॉलिटिक्स। हमारा राइट है, हम अपने हलकों से वोट लेकर आते हैं। ये तो नहीं हो सकता कि आप हमारा वोट काट के अपनी झोली में अच्छा, डाल इसका दें। जवाब दे दें। मुख्तसर मेरे ख्याल में मेरे साहब आवाज 2 घंटे का आपने प्रोग्राम कर रहे हैं। एक टेक्निकल सवाल इनसे किया कि जो रिलीफ आपने मांगा नहीं, कोर्ट ने आपको कैसे दिया? वो हमारा राइट था। कोर्ट जज्बाती तकरीरें नहीं सुनती कि मुकदमा लड़ रहे हैं हामिद मीर और डॉक्टर तारिक और फैसला हक में आ जाए जरताज गुल के। जरताज गुल साहबा घर सोई हुई हैं, उन्हें मुकदमे का पता ही नहीं है। बात यह है, आपने वोट लिए, वो एक अलग बात है, हम मानते हैं वोट आपको इमरान खान के नाम पे मिले। आप अपनी मर्जी से उस जमात के अंदर चले गए जो बान जमात थी, मर्जी से जो पार्लिमान का हिस्सा ही नहीं है, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल। उसके दरमियान लड़ाई हो रही है कि उसे मिले या ना मिले, बीच में आपको रिलीफ दिया जाता है। मैं सिर्फ इदारों की, एक इदारे की आईनी हदूद की दूसरे इदारे की आईनी हदूद में शब खून मारने की बात कर रहा हूँ। शब खून आईनी हदूद के अंदर बिल्कुल ठीक मीर है। साहब, आखिरी बात, जब शब खून रिजीम चेंज के टाइम पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के टाइम पे डिप्टी हमारे पास स्पीकर ने बख्तर भी बंद गाड़ियां आ गई आइन थी ना, पे तब वो भी शब खून आईनी मारा हदूद में था। खिलाफवर्जी थी। डिप्टी तब स्पीकर वो ने भी भी आइन पे खिलाफवर्जी शब थी। खून मारा था एंड ही विल हैव टू फेस इट। आर्टिकल 5 के तहत जो है गद्दारी है तहरीक अदम एतमाद, ये उन्होंने कहा था। ये शब लेकिन खून था। उन्होंने पॉइंट आउट किया कि आइन उस पे वक्त शब भी खून गाड़ियां था। आई थी, वजीर आजम इमरान खान थे, उस वक्त भी गाड़ियां आई थी। बहुत बहुत शुक्रिया जरताज गुल साहबा, जनाब डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि जो सियासी जमातें हैं वो आपस में इतना ना लड़ें कि जो थोड़ी बहुत स्पेस उनके पास है वो खुदा न ख्वास्ता स्पेस ही ख़त्म हो जाए, और जो आइन के अंदर तमाम इदारों की जो हदूद मुतय्यन है, इदारों को उन हदूद के अंदर रहना चाहिए। अब ये बात मैं तो कई दफ़ा कर चुका हूँ, लेकिन कोई रहता है या नहीं रहता ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह पता है।